राम जी बाड़मेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन डोंगर जी, एनडीकेडी के सरपंच साहब बाबू जी, कृष्णा राम जी, सम्मानित मंच, जो स्कूल विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको खेलने का हर स्तर के ऊपर अवसर टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, पर वित्तीय पैसा राजस्थान सरकार की तरफ से मुहैया नहीं कराया जाता। हर स्तर के ऊपर स्थानीय जो आयोजन करता उनके माध्यम से लोगों की मदद से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और आप सब एनडीकेडी के लोगों ने आर्थिक तौर पर जो मदद की है उसके कारण ही आज इन बच्चों को खेलने का अवसर मिला है और आप सब लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। 4-5 बातें मेरे जहन में हैं, मैं विशेषकर नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं। हमको दिशा क्या पकड़नी चाहिए नौजवान साथियों, ये आप पर निर्भर करता है। दुनिया का इतिहास उठाकर देख लो, जो समाज, देश, गांव अपनी दिशा खुद तय करता है कि उसको किस दिशा में जाना है। आज से 6 महीने पहले सरकारी नौकरी के अंदर जो ओबीसी का आरक्षण था उसके अंदर हम लोगों के कितने हिस्सेदारी और भागीदारी थी, और इस बार जो शिक्षकों की भर्ती हुई है उसके अंदर कितनी हिस्सेदारी और भागीदारी, कितने परिवार को इस फैसले से अवसर मिले। एक परिवार को मिला है या एक को भी नहीं मिला है या 3 से 4 हजार परिवार को मिला है। नौजवान साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन, और ये किसके कारण हुआ, इसकी जड़ और कारण ये आप लोगों की दी हुई ताकत के कारण हुआ, एनडीकेडी के लोगों के दी हुई ताकत से। क्या आपकी ताकत का उपयोग हुआ या आपकी ताकत का दुरुपयोग हुआ है? मेरा आप लोगों से एक सरल सा सवाल है, अगर इन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 3-4 हजार लोगों के परिवार को हक से रोजगार के लिए आपकी ताकत का उपयोग हुआ है, सही हुआ है, गलत हुआ, ये निर्णय आप लोग करते हैं। पीने के पानी के पेयजल योजना राजस्थान ही हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कहां स्वीकृत हुई और सबसे ज्यादा काम कहां हुआ है। अगर उसमें बाइतू का नंबर पहले नंबर पर है, आखिरी नंबर पर है, इसकी जानकारी आप खुद ले लेना। अगर पहले नंबर पर है तो आपकी ताकत का उपयोग है, और अगर 200वें नंबर पर है तो आपकी ताकत का दुरुपयोग है। नौ साल पहले केंद्र सरकार की तरफ से जो पेयजल की योजना बनती थी, रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाके के अंदर 90% पैसा केंद्र सरकार देती थी और 10% पैसा राजस्थान सरकार और बाकी राज्य सरकारें देती। वो व्यवस्था बदली गई है। वो व्यवस्था 42.5% केंद्र सरकार और 42.5% राजस्थान सरकार का देना, और 5% पैसा अपन लोगों के, ढाणियों के रहने वाले लोगों को देने का फैसला किया गया। किसी ने भी, मैं सवाल आपसे करता हूं और इसका उत्तर का इंतजार करूंगा, किसी ने भी लोकसभा के अंदर एक दफे भी हम लोगों को जो 5% पैसे देने की जो हम लोगों की चौधन्याय हुआ, उसके लिए एक दफे भी किसी ने कहीं लोकसभा में बोला या नहीं बोला? अगर बोला हो तो मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं, और नहीं बोला हो तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अपन लोगों के हक के लिए कौन बोलता है और कौन निर्णय कराता। किसी ने मांग करी, किसी ने व्हाट्सएप के अंदर ये बात करी कि 5% पैसा हम लोगों का, और दुनिया में सबसे ज्यादा जो हम लोगों की परिस्थिति है वो बिल्कुल ही अलग है।
भाई तो विधानसभा के अंदर अपन लोग 95% लोग अपन ढाणियों में रहते हैं और 5% लोग अपन गांव में, शहर तो अपना कस्बा एक भी नहीं है, गांव में रहते हैं। क्षेत्रफल के अंदर जैसलमेर और सिर्फ अपन से बड़ा है, पर वहां 50% से कम लोग ढाणियों में रहते हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान में कहीं पैसा लग रहा था तो अपन ढाणियों में रहने वाले लोगों का लग रहा था। किसी ने ये बात करी, मैं निर्णय कराने की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी भाषण में बात करिए, अखबार में बात करी, व्हाट्सएप पर बात की, विधानसभा में बात की, लोकसभा में बात की, चिट्ठी लिखी, आप इसके जवाब ढूंढना। और जो 5% पैसा केंद्र सरकार की तरफ से निर्णय किया हुआ था अपन लोगों का देना, वो राजस्थान के सरकार की तरफ से निर्णय कराकर वो 5% पैसा भी राजस्थान सरकार दे रही है। 47.5% राजस्थान सरकार और 42.5%। क्या इस निर्णय में आपकी ताकत का उपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ है? एनडीकेडी के नौजवानों में आपसे सीधा सवाल ये करना। जो सड़कें हैं प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना की, नियम है 10 साल बाद उसके रिपेयरिंग का। किसी ने भी उसके लिए जो नियम है, जो हक है, हमारा अधिकार है, वो रिपेयरिंग की बात करी। निर्णय कराना तो बहुत अलग की बात, मांग और बात भी करी। अगर किसी ने भी करी हुई तो मैं आपको माध्यम से उसको धन्यवाद ही नहीं देना चाहता हूं, उसके मैं उससे आगे करवाना चाहे तो वो करवा दो। उन्होंने नहीं किया। 10 साल से ज्यादा जो प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना की रिपेयरिंग का भारत सरकार का दायित्व था, उन्होंने नहीं किया। और वो सड़कों का जब उन्होंने नहीं किया, राजस्थान सरकार की तरफ से उन सड़कों के रिपेयरिंग का फैसला कराकर उस सड़कों की रिपेयरिंग कराई, उसमें आप लोगों की ताकत का उपयोग हुआ या दुरुपयोग? जो राजस्व गांव जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के माध्यम से राजस्व गांव जुड़ने का योजना बनी हुई है, उस योजना के तहत 250 की आबादी के गांव क्या भारत सरकार ने जोड़े या नहीं जोड़े? नहीं जोड़े। किसी ने पैरवी करी, किसी भी स्तर के ऊपर पैरवी करी, ये आप पता कर लेना। उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार की तरफ से फैसला करा गया कि 250 तक की आबादी के राजस्व गांव जुड़े, और उसमें सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ तो बाइतू विधानसभा को। 694 सड़कों में से 220 के करीब सड़कें बाइतू विधानसभा में भी। क्या आपकी ताकत का उपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ? अगर दुरुपयोग हुआ है आपकी ताकत का, तो मेरे पास आकर आप मुझे ओढ़वा दे सकते। मैं अपने खुद के ग्राम पंचायत की बात करता हूं। ग्राम पंचायत के अंदर एनडीकेडी के अंदर शिव भारती नगर 3 किलोमीटर, खेमा बाबा नगर 4 किलोमीटर, जसनाथ बाड़ी 6 किलोमीटर। किसी भी एक ग्राम पंचायत में राजस्थान के अंदर अगर 13 किलोमीटर सड़क बनी हुई, वो तो मुझे बताना कि एक ग्राम पंचायत के अंदर 13 किलोमीटर सड़क, उसके बावजूद चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर एक पीएचसी भी बाइतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं खुली। एक पीएचसी भी खुली हुई तो मेरे को बता सकते। रिकॉर्डिंग करने वाले रिकॉर्डिंग भी करते हैं, हर रोज करते हैं। और इस बार आपकी ताकत से, एनडीकेडी के नौजवानों, आपकी ताकत से 9 पीएचसी बाइतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर। एक कॉलेज हुआ करती थी, एक कॉलेज जो यूजी थी वो पीजी हुई, 15वीं थी वो 17वीं की हुई, और उसके अलावा 4 और कॉलेज है बाइतू विधानसभा क्षेत्र के अंदर। बाइतू का अस्पताल 35 बेड का था, और 35 बेड का अस्पताल 100 बेड का, और अब आने वाले समय के अंदर अगर वित्तीय स्वीकृति मिल जाए, प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई, ट्रोमा सेंटर और बाकी दूसरी व्यवस्था उसके अंदर। जो बिजली के कनेक्शन के अंदर पैमाना बनाया हुआ था, योजना बनाया हुआ था, उसके अंदर अपन लोगों को कितनी ढाणियां जुड़ सकती थी? नौजवान साथियों में जो मैं सवाल कर रहा हूं, उसके बारे में आप तसल्ली से बैठकर जो ज्ञानी लोग हैं उनसे भी चर्चा कर आप पता करना। उस योजना में हम लोगों की ढाणियों का जुड़ने का जो प्रावधान बनाया हुआ था, हमारी ढाणियां नहीं जुड़ पा रही थी।
कि जब हम ढाणियों के अंदर बिजली का कनेक्शन करते तो 5 पोल चाहिए एक ढाणी जोड़ने के लिए औसत, और गांव और शहर के अंदर एक पोल से 5 कनेक्शन होते हैं। जो जुड़े हुए हैं उसके अंदर भी इस योजना के तहत भारत सरकार से पैसा आना था, वो पैसा नहीं आया, आज भी नहीं आया। जो जुड़ कनेक्शन हो चुके हैं, हम लोगों ने आपस में चर्चा नहीं करी, हम लोगों ने आपस में बात नहीं करी, हम लोगों ने मांग नहीं करी, तो अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ। आज भी 45,000 ढाणियां बाड़मेर जिले के अंदर वंचित है, 6,000 ढाणियां बायतू विधानसभा के अंदर वंचित है। उन्होंने अपने पैमाने नहीं बदले, उन्होंने अपने नियम नहीं बदले, ढाणियों को बिजली का कनेक्शन के अनुरूप योजना ही नहीं बदली। उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार की तरफ से पिछले दिनों स्वीकृत कराया कि जो वंचित, जो बची हुई ढाणियां, उनके अंदर बिजली का कनेक्शन कैसे हो, वो काम शुरू भी हो चुका है। अगर इस निर्णय से आप लोगों की ताकत का उपयोग हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, ये आप लोग निर्णय कर लेना। खेमे बाबा मंदिर के अंदर 1 बीघा जमीन खेमे बाबा मंदिर की नहीं थी, 1 बीघा से कम मंदिर थी।